हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ बेसिक टर्म। लेकिन इसको समझने से पहले हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में बताया है, जिसके अंतर्गत हम सिंपल साल्ट और एडिशनल साल्ट के अंतर्गत डबल साल्ट तथा कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में चर्चा किया है। कॉम्प्लेक्स साल्ट को ही हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो आप जो है इनको जानने के लिए पिछला वीडियो जो है अवश्य देखिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ बेसिक टर्म को। और इनको समझने के लिए हम एक सुंदर सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं K4। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, FeCN6। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है। इसी में हम जो है उसके बेसिक टर्म को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ अणु, परमाणु या आयन को जो है बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ है, और उस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है और छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, इन सब को समझते हैं। तब बड़े ब्रैकेट के बाहर में और कुछ अणु को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला एरिया। जो बड़ा ब्रैकेट हमने बनाया है उसके उस एरिया को जो है, उसके अंदर वाले एरिया को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहना चाहिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वाले एरिया में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे जो भी परमाणु, अणु या आयन होते हैं उनके बीच जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित होता है। इसलिए वहाँ पे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होती है कहना चाहिए। इसलिए उस एरिया को हम जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, है ना। और बड़े ब्रैकेट के बाहर वाला एरिया, ये वाला है ना, आउटसाइड वाला एरिया, बड़े ब्रैकेट के बाहरी वाला एरिया को हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इस एरिया को हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन का मतलब है आयनित होने वाला एरिया। तो ये वाला एरिया क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है ना। तो बड़े ब्रैकेट के बाहर वाला एरिया क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो एरिया है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होती है। और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होने के कारण वो जो है नॉन आयोनाइजेबल होता है, आसानी से आयनित नहीं होता है। नॉन आयोनाइजेबल, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। आयोनाइजेशन स्फीयर में जो अणु होते हैं या परमाणु उपस्थित होते हैं उनको हम कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन, तो यहाँ पे चार पोटेशियम के अणु क्या हैं, काउंटर आयन के रूप में यहाँ पे उपस्थित है कहना चाहिए, है ना। जो बड़े ब्रैकेट है उसके बाहर वाले एरिया में जो उपस्थित होते हैं, जो तत्व, परमाणु या अणु, है ना, वो जो है काउंटर आयन कहलाते हैं। ठीक, अब आते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले भाग। तो ब्रैकेट के अंदर वाले भाग में सेंट्रल मेटल आयन होता है और लिगेंड होता है। तो कैसे पहचाने सेंट्रल मेटल आयन कौन है और लिगेंड क्या है, लिगेंड कौन है ना। तो जैसे ही हम बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इधर से एंट्री करते हैं, जैसे ही बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इधर से एंट्री करते हैं, तो पहला मेंबर, है ना, पहला सदस्य, मान लीजिए ये क्या है, बड़ा वाला ब्रैकेट अपने आप में घर है। और जैसे ही इस घर में हम एंट्री किए, दरवाजे से एंट्री किए, और पहला जो सदस्य हमको मिला, है ना, जो पहला सदस्य मिलेगा वो कहलाएगा सेंट्रल मेटल आयन। बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर एंट्री करेंगे इधर से, तो पहला मेंबर हमको मिलेगा, वो परमाणु क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा। वो परमाणु जो है सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु परमाणु।
ठीक, उसके बाद बाकी सारा बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ पे एक ही प्रकार के लिगेंड हैं, यहाँ पे एक ही प्रकार के लिगेंड, इस लिगेंड का नाम होता है साइनाइड, जिसके 6 यहाँ पे 6 साइनाइड उपस्थित है, जो कि क्या है? लिगेंड है ना। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे ही हम इस बड़े ब्रैकेट के अंदर एंट्री मारेंगे, इधर से घुसते हैं कहना चाहिए, है ना। तो पहला मेंबर जो हमको मिलेगा वो परमाणु क्या होगा? सेंट्रल मेटल आयन होगा। उसके बाद बाकी बचा हुआ सारा भाग क्या होगा? लिगेंड होगा कहना चाहिए। ठीक, हम ब्रैकेट के अंदर वाले भाग का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के मध्य क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये क्या है? लिगेंड है। तो सेंट्रल मेटल आयन अर्थात एम मतलब मेटल, ठीक है, और ये लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के मध्य क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम जो है एरो से दर्शाते हैं, है ना। देखो, लिगेंड से एरो जो है किसकी ओर जा रहा है? सेंट्रल मेटल आयन की ओर जा रहा है ना। तो लिगेंड क्या करता है? लोन पेयर देता है किसको? सेंट्रल मेटल आयन को, है ना। लोन पेयर किधर साझा हो रहा है? सेंट्रल मेटल आयन की ओर। इसलिए एरो को हम जो है लिगेंड से सेंट्रल मेटल आयन की ओर शो कर रहे हैं कहना चाहिए। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के मध्य। ठीक है, तो इसीलिए उस एरिया को हम जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी उदाहरण को जो दूसरे टाइप से लिखते हैं और समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के मध्य किस प्रकार से है। तो इस एग्जांपल को दूसरे टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन है? आयरन Fe, है ना। तो उसको सेंट्रल में सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, रेड कलर से इसको हम जो है दर्शा दिए। ठीक, ये क्या है? आयरन। उसके बाद 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, 6 साइनाइड जो कि क्या है? लिगेंड है, वो जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ। ठीक, तो लिगेंड कौन है? साइनाइड है। लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के मध्य क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, है ना। तो देखिए 6 साइनाइड है, तो 6 साइनाइड हमने बना दिया है, और उस साइनाइड को जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दिए हैं आयरन के साथ। क्यों? क्योंकि ये इतना वाला एरिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो परमाणु या अणु होते हैं वो आपस में किससे जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख दिए हैं। ठीक, और काउंटर आयन को हम जो है कोष्टक से बाहर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने बना दिया। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिख दें, इतना वाला भाग क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, और बाहर वाला भाग आयोनाइजेशन स्फीयर होता है। और आयोनाइजेशन स्फीयर में जो अणु होते हैं उसको कहते हैं काउंटर आयन, है ना। और जैसे ही यहाँ पे एंट्री मारते हैं तो सेंटर में क्या है? आयरन है ना। यहाँ पे देखा जाए तो जैसे ही यहाँ पे एंट्री मारेंगे पहला मेंबर होता है सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, बाकी सारा भाग जो है लिगेंड होता है कहना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से। अब लिगेंड किसको कहते हैं और सेंट्रल मेटल आयन किसको कहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए डिफाइन करते हैं। ठीक, साइनाइड के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। प्रत्येक साइनाइड के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। प्रत्येक साइनाइड के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो वह अणु या आयन या परमाणु जो कि उदासीन भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, वो क्या करता है? सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर साझा करता है। लोन पेयर साझा करने के लिए वहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जहाँ भी लोन पेयर का साझा होता है वहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण होता है। तो लिगेंड क्या करता है? लोन पेयर साझा करता है किसको? सेंट्रल मेटल आयन को। ठीक है ना। तो जिसके पास लोन पेयर साझा करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लोन पेयर साझा करता है सेंट्रल मेटल आयन को, उसी को हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं, है ना। तो लिगेंड जो है क्या करता है? सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर साझा करता है। ठीक, और सेंट्रल मेटल आयन
किसको कहते हैं? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर को ग्रहण करता है। और जनरली सेंट्रल मेटल आयन क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, कहना चाहिए, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल आयन जो है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली सेंट्रल मेटल आयन जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल कहना चाहिए। तो इसी चीज़ को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, है ना। लिगेंड किसे कहते हैं? जो अणु, आयन या परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय धातु परमाणु को साझा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर क्या करता है? साझा करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। और सेंट्रल मेटल आयन जो है लिगेंड के द्वारा साजित किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसी को क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन। और सेंट्रल मेटल आयन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और उसको क्या कहते हैं? हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। चलो यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में इसी को कहते हैं समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, है ना। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उतने उसकी संख्या को हम जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। उस कंपाउंड में जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। या फिर जितना इलेक्ट्रॉन युग्म, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म साजित हो रहा है तो साजित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम जो है सिग्मा बॉन्ड समझेंगे, है ना। तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, कहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना सिग्मा बॉन्ड की संख्या होगी उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, या सिंपली जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उतना उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इस कंपाउंड में जो है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस प्रकार से हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ बेसिक टर्म के बारे में समझ चुके हैं, है ना। अब समझते हैं लिगेंड के प्रकार के बारे में। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड, है ना। लिगेंड के प्रकार, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड के बारे में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। लिगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है सेंट्रल मेटल आयन को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है, उसको हम जो है लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड को यहाँ पे हमने 2 तरह से क्लासिफाइड किया है ना। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज के आधार पर लिगेंड के प्रकार और डेंसिटी के आधार पर लिगेंड के प्रकार। डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता, कितना इलेक्ट्रॉन युग्म वो जो है दे सकता है या साझा कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को। तो डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर साझा करने की क्षमता, कितनी संख्या में वो जो है इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर सकता है, उसी को हम कहते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करने की क्षमता, कितना इलेक्ट्रॉन युग्म वो जो है साझा कर सकता है। तो इस तरह से डेंसिटी के आधार पर 3 तरह से हम जो है मुख्य रूप से लिगेंड को हमने बांटा है, 3 भागों में बांटा है। पहला टाइप है मोनोडेंटेट और दूसरा टाइप है बाइडेंटेट, तीसरा टाइप है पॉलीडेंटेट, है ना।
पॉलीडेंटेट को जो है हम ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट, जितना उस लिगेंड की इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता होगी या साझा करने की क्षमता होगी, उसके हिसाब से ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट में बांट सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट, मोनो का मतलब है एक और डेंटेट का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म देना। जो लिगेंड एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर सकता है या दे सकता है, उस लिगेंड को हम कहते हैं मोनोडेंटेट। तो यहाँ पे लिखा है हमने लिगेंड विच हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर साइट। वह लिगेंड जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म देने का साइट होता है, कहना चाहिए देने का छोर होता है कहना चाहिए, या एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है, उस लिगेंड को हम कहते हैं मोनोडेंटेट, है ना। केवल एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म वो जो है साझा कर सकता है। इस प्रकार के लिगेंड को हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड कहना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लीजिए NH3 और कार्बन मोनोऑक्साइड X- H2O, NO2, NH2-, CH3, COO- एटसेट्रा इत्यादि, है ना। इस प्रकार से आगे बात कर लेते हैं बाइडेंटेट। बाई का मतलब है दो, डेंटेट का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म देना। दो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो दे सकता है, वह लिगेंड जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर सकता है, उस लिगेंड को हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, है ना। टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट साइट, इस लिगेंड के पास जो है दो इलेक्ट्रॉन को साझा करने के लिए दो छोर होगा कहना चाहिए, दो साइट होगा इलेक्ट्रॉन युग्म को साझा करने के लिए, है ना। इस तरह से वो जो है दो इलेक्ट्रॉन पेयर को ही क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए OX-, ग्लाइसिन, इथिलीन डाइएमाइन EN, है ना, AC टिल एसिनेटो, डाई DMG इत्यादि, ये जो है बाइडेंटेट के एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से तीसरे टाइप का लिगेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के आधार पर, है ना। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉली का मतलब बहुत सारे, डेंटेट का मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो वो जो है दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर सकता है और दो से अधिक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। एक ही लिगेंड के पास दो से अधिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करने की क्षमता होगा। और बाइडेंटेट में एक ही लिगेंड के पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करने की क्षमता होगा, दो इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करने का साइट होगा कहना चाहिए, है ना। तो पॉलीडेंटेट में क्या करेगा, वो जो है दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर सकता है एक साथ, मतलब एक सेंट्रल मेटल आयन को, है ना, और दो से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इस प्रकार के लिगेंड को हम जो है पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने मोर देन 2 लोन पेयर डोनर साइट प्रेजेंट, है ना। दो से अधिक लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन युग्म को साझा करने की उसके पास साइट होगा कहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए EDTA-3 और EDTA-4 इत्यादि, ये जो है पॉलीडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से होता है डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड को हमने 3 तरह से बांटा, है ना। तो हमने बताया था पॉलीडेंटेट को हम जो है आगे और बांट सकते हैं दो से अधिक, जैसे ट्राइडेंटेट और टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट इत्यादि को जो है हम लिगेंड जितना वो इलेक्ट्रॉन युग्म साझा कर सकता है उसके हिसाब से उसको ट्राई, टेट्रा, पेंटाडेंटेट इत्यादि के अनुसार हम जो है बांट सकते हैं और कह सकते हैं, है ना। अगला हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बेस पे जो है लिगेंड, है ना, सबसे पहले निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव लिगेंड है ना वो निगेटिव चार्ज रखेगा, जो पॉजिटिव लिगेंड है वो पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल लिगेंड होगा कहना चाहिए, है ना। तो निगेटिव लिगेंड का यहाँ पे एग्जाम्पल है X- जो कि निगेटिव आवेश रख रहा है, उसी प्रकार से NH2- जो कि निगेटिव आवेश रख रहा है ना, Na2-, C2O4 H-, OH-, N2-, नाइट्रोजन का 2-, है ना, फिर CH3COO-, ये जो है निगेटिव लिगेंड के एग्जाम्पल होते हैं, जो निगेटिव आवेश रखते हैं, है ना, चार्ज के आधार पर निगेटिव आवेश या ऋणात्मक आवेश रखने वाले लिगेंड का जो है एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज रखने वाले लिगेंड हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे NO+, NO2+, NH2, है ना, एटसेट्रा, ये जो है पॉजिटिव चार्ज रखने वाले लिगेंड है, ठीक। उसी प्रकार से उदासीन लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड, जो कि आवेशहीन है कहना चाहिए, जिसके पास कोई
चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड NH3 हो गया, वाटर हो गया, ट्राईइन हो गया और पेरिडीन हो गया, ये जो है न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। तो चार्ज के आधार पर लिगेंड को हम जो है 3 तरह से यहाँ पे 3 भागों में 3 प्रकारों में जो है बांटा, निगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। इस प्रकार से लिगेंड के प्रकार होते हैं कहना चाहिए। तो लिगेंड का हमने 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो इस प्रकार से बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल त्रिलोक कॉन्सेप्ट कलेक्शन के साथ और सीखते रहिए छोटे छोटे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।